अरे, ये घर इतना फैला हुआ क्यों है? पवन, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ज़रा जल्दी से सारे कपड़े उठा कर रखो, वर्मा अंकल आने वाले हैं। ऋतिक ऑफिस से आया तो घर की हालत देखकर चिल्लाया, पापा, मम्मी तो सब्ज़ी लेने गई है, इतनी जल्दी मैं अकेला सब कैसे करूँगा? पवन परेशान होते हुए बोला, ओहो, ये आजकल सेजल घर को साफ़ करने का काम क्यों नहीं कर रही है? चलो मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। मैं सारे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल देता हूँ। तुम सबके तौलिए बाहर तार पर डाल दो। फिर जूठे बर्तन भी रसोई में रख देना, मैं मेज़ साफ़ कर दूँगा। और ये निया कहाँ है? उससे कहो कि वो तब तक चाय बना लेगी। ऋतिक के कहते ही दोनों बच्चे और ऋतिक काम पर लग गए। वहीं बैठी ऋतिक की माँ देखकर झुंझला रही थी। अरे, बहू आती ही होगी, तुम सब ये घर के काम क्यों कर रहे हो? वो आकर कर देगी। आजकल वो भी ना जाने सारा दिन फ़ोन में क्या गिटर पिटर करती रहती है। सब्ज़ी लेने के बहाने बाहर चली जाती है। घर के कामों पर उसका ध्यान ही नहीं। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ बैठाऊँ? लीला जी ने अपनी मन की भड़ास निकाल ली। अरे माँ, इस वक्त ये सब बोलने से तो कुछ नहीं होगा। वर्मा जी आने ही वाले हैं, तब तक हम लोग मिलकर घर की हालत सुधार देंगे। अगर सेजल का इंतज़ार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। ऋतिक बोला। 10-15 मिनट में तीनों ने मिलकर घर साफ कर दिया। कपड़े भी साफ हो गए। अब घर की हालत कुछ सही लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। निया ने सबके लिए चाय बनाई और पवन ने नाश्ता लगाया। अभी सब चाय नाश्ता कर रहे थे कि सेजल भी वापस आ गई। घर की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराई और हाथ मुंह धोकर मेहमानों के पास ही बैठ गई। थोड़ी ही देर में मेहमान चले गए और सेजल खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। रात को डाइनिंग टेबल पर, मम्मी, आज तो पापा और हमने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया, वरना अंकल के सामने हमें बहुत शर्म आती। हाँ मम्मी, पता है आपको, पापा ने सारे कपड़े धो दिए और मेज़ वगैरह भी साफ़ की। और मम्मी, आज तो मैंने चाय भी बनाई। सेजल बच्चों की बात सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। देखो कैसे महारानियों की तरह मुस्कुरा रही है। अरे, मेरे बच्चों से काम कराते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने तो कोई काम ना करने की जैसे कसम खा ली है। बस रोज़ सब्ज़ी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती हो। काम करने क्या तुम्हारे मायके से नौकर आएंगे? मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर घर के सब लोग मिल बांट कर काम करें तो सारा काम आसानी से हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा है कि ये सारे काम मेरे अकेले के हैं? क्या बाकी सब लोग इस घर में नहीं रहते? मम्मी जी, अब मैंने काम छोड़ना सीख लिया है। 1 मिनट माँ। सेजल, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। आज हमें समझ आ गया कि हमें भी कुछ काम करने चाहिए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया सेजल कि तुम रोज़ जाती कहाँ हो? ऋतिक, तुम तो जानते ही हो कि मुझे बुटीक के काम का कितना शौक़ था, लेकिन पहले शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना घिर गई कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा अब अपने शौक़ को पूरा करो, लेकिन बच्चे तो बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहे। अपना कोई भी काम खुद नहीं करना, अपने कपड़े भी इधर उधर फैला देना। तुम्हारे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बस घर को साफ करने में ही लगी रह जाती। बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने जैसा अपने पिता को देखा वैसे ही वो भी करने लगे। आपको भी कोई काम करने की आदत नहीं। घर में सबको केवल सेजल ही काम के लिए दिखाई देती, लेकिन सब ये भूल गए कि सेजल की भी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। कोई सेजल के साथ हाथ नहीं बटाना चाहता। यहाँ तक कि मम्मी जी भी खाली बैठे ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कपड़े में तह लगा दूँगी।
आपको और बच्चों को कितने दिन से कह रही थी कि कम से कम अपना सामान जगह पर रखो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने काम को ऐसे छोड़ने का फ़ैसला किया और एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहाँ मैं रोज़ शाम को 1 घंटे के लिए जाती हूँ। अब देखो मेरी तरकीब काम आई ना। आज जब सिर पर पड़ी तो सबने मिलकर घर भी साफ़ कर दिया और चाय नाश्ता भी बना लिया। ऋतिक, अगर सब लोग मिलकर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें तो मुझे भी इतनी परेशानी ना हो और मैं अपना शौक़ भी पूरा कर सकूं। सेजल की आंख नम हो गई थी। ऋतिक ने सेजल का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, हमें माफ़ कर दो सेजल, हमारी आदत ख़राब हो गई थी। अगर तुम काम ना छोड़ती तो हमें एहसास ही ना होता कि तुम अकेले कितना काम करती हो। अब से हम लोग अपने अपने काम बांट लेंगे और अब से तुम्हें सब्ज़ी लेने के बहाने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। मैं या फिर पवन तुम्हें लेकर जाया करेंगे। तुमने सही कहा, हमारी आदत ख़राब हो गई थी। लीला जी ऋतिक की बात सुनकर मुंह बिगाड़ रही थी। अब तो बेटे ने भी उन्हें बैठे बैठे सब्ज़ी काटना, कपड़े तह करना जैसे काम करने की सलाह दी थी। आज सेजल को सुकून आया था। अपने मन की बात कहकर वो हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अधिकतर हर घर की कहानी है। घर के सारे काम औरत की ही जिम्मेदारी समझी जाते हैं, लेकिन क्या घर और किसी का नहीं है? क्या औरत को थकान नहीं होती? क्यों बहू को इंसान नहीं समझा जाता? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।